हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज द चार्ट ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एनालिसिस करते हैं। प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस है। अभी जो न्यूज़ आया है उस न्यूज़ की बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्राइस को देखेंगे, प्राइस को रीड करने की कोशिश करेंगे किस लेवल तक जा सकता है या इसमें और ज़्यादा जितनी बड़ी कैंडल आज बनी है उससे और ज़्यादा करेक्शन हो सकता है। तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, इस चार्ट के सिल्वर के बैकग्राउंड में जाते हैं। तो अगर आप 2020 का हाई जो देखोगे सिल्वर का, वो था 76,000 का हाई था। तो एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये रेजिस्टेंस लाइंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2020 से लेके मार्केट ने जो कंसोलिडेशन करा है वो 2024 मार्च तक करा है। ठीक है, तो 21 से लेके 24 तक यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन, एक ही कहीं ना कहीं एक ही रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा था। फिर यहाँ पर आप देखो तो 2024 में अप्रैल या मई में आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर से रीटेस्ट हुआ एंड रीटेस्ट होने के बाद फिर से धीरे 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 करके मार्केट चलना स्टार्ट हुई। उसके बाद देखो तो फिर एक रेंज यहाँ पर क्रिएट होता है। ये वाला रेंज अगर आप देखोगे तो एक ये रेंज क्रिएट होता है जो कि मई 2024 से लेके जून 2025 तक होता है। ठीक है, फिर 2025 में यहाँ ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट मिलने के बाद आप ये देखो तो स्टिप सीधे सीधे एक रैली बनी जो कि अभी का हाई अगर देखोगे तो 2,53,753 का आपको हाई देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में आपने यहाँ यहाँ पर क्या देखा, ये पूरा जो है 2020 से लेके 2024 तक एक कंसोलिडेशन करा और फिर एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट होने के बाद फिर कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेट होने के बाद फिर एक ब्रेकआउट आया जहां पर अगर आप इस वाले लेवल से अगर रिटर्न कैलकुलेट करोगे 2022 का जो लो है, तो ये आपको लगभग रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अभी का जो हाई अगर कैलकुलेट करोगे तो 385% की रैली हुई है यहाँ पर, मतलब 400% की रैली। ठीक है, तो हमने ये देखा। और इस लेवल से अगर आप नहीं देखना चाहते हो, आप यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है इस वाले लेवल से आप देखोगे तो यहाँ से भी 200%, 226% की रैली हुई है जो कि ब्रेकआउट हमने देखा था मई 2024 में। तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़ी रैली सिल्वर में ऑलरेडी हो चुकी है। बिग प्लेयर्स ने ऑलरेडी पैसा बना लिया है। अब हमें देखना है कि क्या होता है। वी आर नॉट एनालाइजिंग एनी काइंड ऑफ न्यूज, हम सिर्फ प्राइस को रीड करने की कोशिश करें प्राइस क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पर आज के दिन एक कैंडल देखो तो अभी वीकली कैंडल ओपन है। तो यहाँ पर एक आपको कहीं ना कहीं पियर्सिंग लाइन पैटर्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, या डार्क डार्क क्लाउड कवर भी आप इसको कह सकते हो। डार्क क्लाउड कवर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, वीकली कैंडल क्लोज होने के बाद ही पता लगेगा कि ये वीकली कैंडल कहाँ पर क्लोज होता है और कौन सा पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में आप देखो तो एक बड़ी सी कैंडल आपको यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चार्ट जो आपको देखना है वो है वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम इसमें देखोगे तो बहुत, मतलब एवरेज वॉल्यूम अगर नॉर्मली आप देखोगे तो यहाँ पर इतना रहता है और यहाँ पर जो वॉल्यूम बना है बहुत ज़्यादा बड़ा, बड़ा मतलब बहुत बड़े प्लेयर्स ने ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सेल आउट किया है। तो यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखाएगी, ब्रेकआउट टाइप की कैंडल। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे आप तो, और उसके बाद दोबारा आज इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अब हमें ये देखना है कि मार्केट कहाँ पर रुक सकता है, ये क्या प्रोबेबिलिटी है। अगेन दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ एडवाइस, दिस इज जस्ट अ प्राइस एक्शन बेस एनालिसिस। ठीक है, अब आपको इसमें जो ध्यान देना है, एक तो ये लेवल हो सकता है, 2 लाख का लेवल हो सकता है। यहाँ पर अगर मार्केट अपने आप को रोकना चाहती है तो हो सकता है कि यहाँ तक आए मार्केट और यहाँ से रिवर्स करे या टाइम वाइज करेक्शन करना स्टार्ट करे।
बट अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो आपको सिल्वर जो है 1,70,000 के जोन में आता हुआ आपको दिख सकता है। वीकली कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है। मंथली कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक विक बन रहा है एंड वीकली कैंडल में अभी वीकली वीकली कैंडल ओपन है एंड आप यहाँ पर देखोगे, ये पैटर्न देखोगे तो एंगल्फिंग कैंडल विथ वॉल्यूम बन रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि पहला लेवल ये आए, यहाँ पर आके मार्केट सिल्वर जो है अपने आप को संभालने की कोशिश करे। उसके बाद जो है हो सकता है कि अगर ये वाला लेवल नहीं संभलता है तो हमें एक और स्टिफ फॉल देखने को मिलेगा जो कि 1,68,000 के आसपास हमें कहीं ना कहीं लेके जाएगा। दूसरी चीज आपको ये इस चार्ट में एक चीज और देखनी है, आरएसआई, मंथली आरएसआई आप देखोगे ना सिल्वर का तो 91 के आसपास जा चुका है, जो कि इटसेल्फ ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है। इसमें कहीं ना कहीं करेक्शन एक छोटा मोटा टाइम वाइज प्राइस वाइज तो आना ही चाहिए। अब इसमें आपको एक चीज और ऑब्जर्व करनी है, यहाँ से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे इस वाले लेवल से, ठीक है, तो 61% का लेवल जो आ रहा है 1,50,000, तो 50% का अराउंड 0.5% का अगर करेक्शन मानते हैं तो वो भी 1,70,000 के आसपास आ रहा है। अगर इसको हेल्दी करेक्शन करना है तो ये कहीं ना कहीं 1 लाख 2 लाख वाला जो लेवल है उसके आसपास से कहीं ना कहीं रिवर्स कर सकती है, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। बट अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो हमें और ज्यादा फॉल देखने को मिल सकता है सिल्वर में। वीकली आरएसआई भी देखोगे तो काफी ओवर स्ट्रेस था, ठीक है, मंथली भी काफी ओवर स्ट्रेस था, डेली तो खैर था ही। तो मंथली आरएसआई अभी कूल ऑफ हुआ नहीं है, ठीक है, इसको कूल ऑफ होने के लिए यहाँ पर एक करेक्शन आना पड़ेगा। स्टिल हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिल्वर की रैली जो है खत्म हो गई है। ये एक इतना बड़ा आपको इस वाले लेवल से या बैकग्राउंड में आप देखोगे तो इस वाले लेवल से आपको रैली देखने को मिल रही है, इस वाले यहाँ से। तो जहाँ पर अगर आपको 400% का फॉल अगर 400% का अगर राइज आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉल भी आ सकता है, जो कि अगर इस वाले लेवल से यहाँ से और यहाँ तक अगर फॉल होता है, इस वाले लेवल तक फॉल होता है तो 21% का फॉल होगा, और इस वाले लेवल तक फॉल होता है तो 33% का फॉल होगा। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा फॉल नहीं होगा। जिन्होंने नीचे वाले लेवल पे लेके इन्वेस्टमेंट इस वाले या इस वाले जोन में इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनके लिए कोई पैनिक वाली बात नहीं है। बट जिसने इस वाले जोन में खरीदा है, इस वाले जोन में खरीदा है, ये सारे के सारे लोग जो है ट्रैप हो जाएंगे और ये सारे अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है आपको यहाँ पर एक प्राइस और एक टाइम वाइज करेक्शन आपको देखने को मिले सिल्वर के चार्ट में। So this is all about silver analysis. This is not any kind of recommendation. This is just a price action based analysis and we can be wrong any point of time.